बीजेपी क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। वो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो भारतीय जुमला पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, भारत झूठा पार्टी है बीजेपी। मिथिला का रहने वाला हूँ, सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, भगवान राम के ससुराल वाला आदमी हूँ। नरेंद्र मोदी तो गुजरात के थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था जो बनारस में जाकर के अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं? उसका जवाब ले आइए उन लोगों से बाहर गोटो वाला, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। 15 लाख रुपया हर बैंक में जाएगा, काला धन 100 दिन में लाएंगे, 3650 दिन हो गया, काला धन तो नहीं आया। नतीजा क्या है? ठन ठन गोपाल। 20 करोड़ नौकरी दे दिए होते और एक घर में अगर आप 5 परिवार ले लें तो 100 करोड़ लोग का जनता का उद्धार होता। वो चाहते हैं सबको गरीब रखो, सबका पेट काट के रखो और सबको डराते रहो धर्म के नाम पर। के माध्यम से मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि भैया आप कृष्ण के पहले राधा लगाते हैं कि नहीं? राधा कृष्ण बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आप गौरी नाम पहले शंकर के आगे गौरी शंकर होता है या नहीं होता? लक्ष्मी नारायण होता है या नहीं होता? तो फिर आप केवल जय श्री राम क्यों बोलते हैं? आप जय सिया राम भी क्यों नहीं बोलते हैं? सिया से क्या नफरत है आपको? 10ই মার্চ ব্রিগেডের প্যারেড গ্রাউন্ডে জনগর্জন সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরেই প্রচারের ঢল নেমে পড়েছে গোটা বাংলা জুড়ে। তার ব্যতিক্রম নয় এই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র। এখানকার প্রার্থী কীর্তি আজাদ, হ্যাঁ সেই কীর্তি আজাদ যিনি 1983 সালে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন ভারতের হয়ে খেলে, সেই কীর্তি আজাদ। তিনি 3 বারের সাংসদ ছিলেন এবং 1 বারের বিধায়ক ছিলেন। তিনি বর্তমানে তৃণমূল প্রার্থী। কথা বলবো তার সঙ্গে এবছরের কি প্রচার কৌশল থাকছে, কিভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, কিভাবে জনসংযোগ করবেন কীর্তি আজাদ, সেই কথাই শুনবো। আপনাকে প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, কি কি রণকৌশল থাকবে? रणकौशल अनेकों हैं और रण कौशल जब आप पूछते हैं तो आगे का कार्यक्रम होगा यह आप जानना चाहते हैं, तो वह तय किया है। हमारे जो प्रभारी मंत्री यहाँ पर हैं वो आए हैं, उन्होंने तय किया है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना कितना दिन देना है और उस मुताबिक आज वो तय हो चुका है। कल संभवतः लॉन्चिंग होगा और उसके बाद आगे कार्यक्रम सारे किए जाएंगे। उससे पहले आज शाम को हम तारापीठ जाएंगे। মানুষের কীরকম সমর্থন পাবে যে দিদির যে প্রকল্প যেগুলোকে পাথেয় করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন যে এইগুলোকে রেখে নির্বাচনী প্রচার কৌশল তৈরি হবে, যে 100 দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনা, এইগুলো নিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে কীভাবে বোঝাবেন? आप देखिए ना, सही तो बात कही उन्होंने। जो दीदी ने काम किया है वो किसी ने नहीं किया। जब दीदी माँ माटी मानुष बोलती हैं तो माँ क्या है? माँ प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष में शिव को कहते हैं, प्रकृति माँ पार्वती हैं। तो जब माँ की बात की जाती है तो माँ ही में सब कुछ है। माँ मिट्टी है, माँ ही प्रेम है, माँ ही करुणा है, माँ ही ममता है। आप जब माटी की बात करते हैं तो इस माटी की सुगंध है, इस मिट्टी से हम लोग निकले हैं, इसी मिट्टी में हम लोग सब चले जाएंगे, तो इस मिट्टी की सेवा होनी चाहिए। और मनुष्य 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 में सभी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब हम लोग भी 1983 में विश्व कप जीते तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे। हिंदू में हम लोग थे, मुस्लिम में सैयद करवानी थे, सिख में बलविंदर सांधू थे, ईसाई में रॉजर बिनी थे। तो वो है हिंदुस्तान जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई भी लड़े। और उसके बाद आप देखें एक से एक उठा करके लोग हमारे देश में, अब हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब हुए थे, किस प्रकार से न्यूक्लियर उन्होंने किया, तो सभी का हमारे देश में योगदान रहा है। और जब माँ माटी मानुष की बात करती हैं तो उसमें मनुष्य में सब कोई आता है। अगर आपको रक्त की आवश्यकता हो या मुझे हो या यहाँ पर कार्यक्रम में आए हुए कोई भी लोग थे, अगर उसमें ये कोई नहीं देखता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो ये देखता है कि वो रक्त उसका उससे मिलता है या नहीं मिलता और उसको लेता है। वो है मनुष्य, वो है एकता। और उस चीज़ को लेकर दीदी आगे बढ़ी हैं। आपने उनके अनेकों योजनाओं के बारे में बताया। अब आप मुझे बताइए, मोदी की गारंटी तो उन्होंने दी थी 2 करोड़ नौकरी की, 20 करोड़ हो गया 10 साल। उनकी गारंटी थी 15 लाख रुपया हर बैंक में जाएगा, काला धन 100 दिन में लाएंगे, 3650 दिन हो गया, काला धन तो नहीं आया। नतीजा क्या है? ठन ठन गोपाल। 15 टका भी नहीं आया किसी को, 15 पाई भी नहीं आया किसी के पास में। उनका था कि 2022 तक सबके घर में नल से जल आएगा, सबके घर में बिजली होगा, छत होगा, सब खत्म हो गया। अब बोला कि वो 2047 में होगा, 2047। हम में से कौन जिंदा होगा, कौन मरा होगा, किसको मालूम है? उन्होंने जाके कह दिया कि हम 1000 साल का इंडिया का विकास का मैप चलाएंगे। मतलब कोई आदमी, मतलब जो थोड़ा हिला हुआ हो वैसी बात करेगा ना। 1000 साल का रोड मैप हो सकता है क्या? आपने पिछले 5 साल और 10 साल का रोड मैप ही नहीं दिया। आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है?
आप बोलते थे सिलेंडर 400 रुपया है, इतना बढ़ गया। वो हमारी सिद्धि रानी बहन थी, सिर्फ माथा पे लेकर डोलती थी, सिलेंडर 400 रुपया करती थी ना। आज 1200 रुपया हो गया, 100 रुपया कम कर दिए। तो आप मुझे बताइए, पहले तो 800 बढ़ा दिए, 100 कम कर दिए, तो मोदी जी की देन है। तो 700 रुपया जो बढ़ा है अभी, वो भी तो मोदी जी की देन है गैस सिलेंडर पर, पेट्रोल डीजल है। तो यह तो हम आपको छोटा छोटा बात बता रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो जीएसटी लगा दिया, आटा, दाल, दही, दूध, घी, तेल, सब चीज़ पर जीएसटी लगा हुआ है। क्यों? गरीब आदमी क्या करे? गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। यही अगर ये 20 करोड़ नौकरी दे दिए होते, आज ये कहते हैं ना 80 करोड़ को दे रहे हैं, तो अपने जेब से नहीं देते हैं वो सब देश भर के लोगों का टैक्स है, जो पैसा है। अगर ये 20 करोड़ नौकरी दे दिए होते, और एक घर में अगर आप 5 परिवार ले लें, तो 100 करोड़ लोग का जनता का उद्धार होता। 20 करोड़ को नौकरी मिलती, और 100 करोड़ जो उसके घर में माँ बाप हैं, बहन है, भाई है, उन सबका उद्धार होता। वो नहीं किया। वो चाहते हैं सबको गरीब रखो, सबका पेट काट के रखो, और सबको डराते रहो धर्म के नाम पर, उसी के नाम पर वोट लेते रहो। বিজেপি বারবার বলছে বহিরাগত তত্ত্ব, আপনার সম্পর্কেও বলছেন যে উনি বাংলার বহিরাগত। কি বলবেন? आप हमको एक चीज़ ये बताइए, हम देश के लिए खेले तो क्या हम केवल दिल्ली के लिए या बिहार के लिए थे, या बंगाल के लोगों को भी खुशी हुई थी? और दूसरी, अगर यही बात है तो हमको ये बताइए कि नरेंद्र मोदी गुजरात से उठ करके बनारस के कैसे हो गए? ये हमको ज़रा आप समझा दीजिए, फिर हम आपको समझा देंगे। हम तो देश के लिए खेले, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले। ईडन में खेलते हैं, मज़ा आता है, लोग हमको प्यार करते थे, आज भी करते हैं। तो हम क्रिकेट खेले तो हम देश की हैं सौगात, या केवल किसी एक क्षेत्र की सौगात है? नरेंद्र मोदी तो गुजरात के थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था जो बनारस में जाकर के अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं? उसका जवाब ले आइए उन लोगों से बाहर गोटो वाला, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। वैसे भी 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, द ब्रिटिशर्स डिवाइडेड बंगाल एंड बिहार एंड उड़ीसा केम आउट ऑफ इट। अंग्रेज़ों ने जो हज़ारों साल से गुजरात प्रोविंस चली आ रही थी, उसको तोड़ दिया, और बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। यदि ना टूटा होता, क्या मैं बाहरी गोटे होता? नहीं होता ना। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, भगवान राम के ससुराल वाला आदमी हूँ। मिथिला जो है वह त्रेता काल में थी, जब रामायण हुआ था। अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा, दंडकारण्य का जंगल, रामेश्वरम और लंका, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो मैथिली को माँ भाषा, सब भाषा का माना जाता है, चाहे उड़िया हो, बंगाली हो, या नॉर्थ ईस्ट की भाषा हो, या ईस्ट की भाषा हो। तो हम अलग तो है नहीं। तो हम कैसे कहें? जिस जगह है मेरी, उसका नाम है दरिबंगा, दरबंगा। दरबंगा मतलब क्या हुआ? दर, बंगाल का दरवाज़ा। तो हम लोग वही है, मुड़ू घंटा खाते हैं, वही छोटा मछली खाते हैं, वही पावदा खाते हैं, फ्राई करते हैं सरसों में बढ़िया उसको। कई बार तो उसको कांटा के साथ खा जाते हैं। हमको झोर भी अच्छा लगता है। हिलिश खाते हैं हम। अब हिलिश तो इंटरनेशनल मच्छी हो गया बंगला का है। एक कोई बोल रहा था कि ये हिलिश आके, क्योंकि बंगाली लोग खाता है इसलिए हम खा रहे हैं। अरे इतना नामी लोग देश से हुए हैं, यहाँ के नामी हिलिश मछली है। हमको इतना अच्छा लगता है। वो बस सिर्फ ये होता है, छोटा मच्छी तो खा लेते हैं, वो हिलिश का थोड़ा यहाँ जो है ना कांटा फंस जाता है, तो फिर हमको सूखा भात खा के उसको उतार लेते हैं, तो हो जाता है। तो हम अलग कहाँ से हैं? कैसे हो सकते हैं? क्या मेरा शक्ल अलग है? क्या देखने में अलग है? क्या हम जब विश्व कप जीत कर कपिल देव की कप्तानी में लाए, तो क्या हम देश के बंगाल के नहीं थे? क्या बंगाल का विभाजन हुआ तो बिहार अलग नहीं हुआ? क्या उसके पहले हम बंगाल था कि नहीं था? क्या मेरे पुरखे बंगाली नहीं कहलाएंगे क्या? আর প্লাস নিউজের পর্দায় অনেক দর্শক আপনার লোকসভার দেখছেন আজকে আপনার এই সাক্ষাৎকার, তাদের উদ্দেশ্যে শেষ কি বার্তা দেবেন যে আপনি যদি সাংসদ নির্বাচিত হন, তাদের ভোটে যদি জয়ী হন, তাদের জন্য কি বার্তা থাকে? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेला व्यवहार, जिसकी दूसरी माँ होती है, जो अपनी माँ मर गई दूसरी माँ होती है, जो सौतेला व्यवहार उस बच्चे के साथ करती है, वो व्यवहार आज हमारे साथ हो रहा है बंगाल में। और दीदी उसको पूरी तरीके से लड़ रही है। आज अभी शेख ने बहुत अच्छा बोला कि मोदी की गारंटी और दीदी की गारंटी। मोदी की गारंटी फेल है, क्योंकि जो ये भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं ना, अब इसको बीजेपी क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। वो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो भारतीय जुमला पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, भारत झूठा पार्टी है बीजेपी। तो उससे जो भी बोला झूठ बोला। 1,60,000 करोड़ रुपए आना चाहिए, जो लोगों को मनरेगा का मिलना चाहिए था, जो हमारा हिस्सा है, जो बंगाल के लोगों ने जीएसटी दिया, जो इनकम टैक्स दिया, जो डायरेक्ट टैक्स दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया, यहाँ का है ना, तो वो कहाँ दिया?
तो ये व्यवहार तो गलत है ना। और दूसरी तरफ दीदी को देख लीजिए, उनका आशा देख लीजिए, उनका आनंद, आंगनवाड़ी देख लीजिए, डबल कर दिया, और लक्ष्मी भंडार देख लीजिए, क्योंकि शक्ति ही सारी माँ के पास है संहार करने की। श्यामा तारणी, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, सब इन्हीं के पास है टोटल। और एक बात तो आपके माध्यम से मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि भैया आप कृष्ण के पहले राधा लगाते हैं कि नहीं, राधा कृष्ण बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आप गौरी नाम पहले शंकर के आगे गौरी शंकर होता है या नहीं होता? लक्ष्मी नारायण होता है या नहीं होता? तो फिर आप केवल जय श्री राम क्यों बोलते हैं? आप जय सिया राम भी क्यों नहीं बोलते हैं? सिया से क्या नफरत है आपको? यानी आपको जो नारी शक्ति है उनसे नफरत है? हमको कोई श्री राम से नफरत नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि आप सिया नहीं लगाते। बोलिए जय सिया राम। धन्यवाद। 1983 সালের বিশ্বকাপ জয়ী সেই কীর্তি আজাদ তিনি বহিরাগত নন, সেই কথাই তিনি বারবার তুলে ধরছেন। তিনি উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, বিহার বা পশ্চিমবঙ্গের জন্য খেলেননি, তিনি খেলেছিলেন গোটা ভারতবর্ষের জন্য। সেই উদাহরণই তিনি বারবার তুলে ধরছেন তার প্রতিটা কথায়, তার প্রতিটা বক্তব্যে। তিনি বাংলা বিরোধী নন, তিনি বাংলার সমস্ত সংস্কৃতি ভালোবাসেন। তিনি মাছ খান, অর্থাৎ বাঙালির যে প্রিয় জিনিসপত্র সেগুলো তার অত্যন্ত কাছের, অত্যন্ত আপন। তিনি যে বহিরাগত নন সেই কথাই বারবার তুলছেন। তিনি বারবার এও কথা বলছেন যে নরেন্দ্র মোদী তাহলে উত্তরপ্রদেশে থেকে, বেনারস থেকে কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বারবার উঠছে বিভিন্ন রকমের তথ্য। তবে এই মুহূর্তে এই লোকসভা কেন্দ্রে আশাবাদী কীর্তি আজাদ, তিনি মনে করছেন তিনি বিপুল অঙ্কের ভোটে জয়যুক্ত হয়ে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে এই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করবেন। ক্যামেরায় শুভঙ্কর লাহার সঙ্গে রিক পুরকায়স্থর প্রতিবেদন, আর প্লাস নিউজ, বর্ধমান।